नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल कांग्रेस को मिल गया नया प्रदेश अध्यक्ष। विनय कुमार ने उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से चल रही अंदरूनी चर्चा और संगठनात्मक जद्दोजहद के बाद आखिरकार प्रदेश कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से विधायक विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। हालांकि वे अपने विधायक पद पर बने रहेंगे। हिमाचल कांग्रेस में पिछले कई महीनों से बदलाव की मांग और खींचतान चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हाईकमान स्तर पर लगातार मंथन जारी था। कई नामों पर विचार हुआ, लेकिन अंततः संगठन ने एक शांत स्वभाव व सरल छवि और जमीनी पकड़ वाले नेता विनय कुमार को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। उनकी नियुक्ति को न केवल कांग्रेस में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, बल्कि यह संकेत भी है कि हाईकमान 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से मजबूत हाथों में सौंपना चाहता है। अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से होंगे ग्रुप सी की भर्तियां, जानिए प्रक्रिया में क्या होगा बदलाव। हिमाचल में जॉब ट्रेनिंग की ग्रुप सी श्रेणी के तहत सभी भर्तियां अब राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होंगी। इस श्रेणी की जो भर्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हैं, वह पूर्व की तरह ही होंगी। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ग्रुप ए कैडर और ग्रुप बी कैडर की भर्तियां जॉब ट्रेनिंग के आधार पर करेगा। अधिकारियों ने बताया कि अब चयन की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होने से भर्ती कैलेंडर, परीक्षा समय और प्रक्रियात्मक देरी जैसी समस्याओं से कमी आने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी ऋचा वर्मा को रिलीव कर दिया है। ऋचा वर्मा केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय में बतौर उप सचिव सेवाएं देंगी। यौन शोषण के आरोपों से घिरे चुराह के विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की युवती के आरोपों के बाद जांच का सामना कर रहे चुराह के विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत कोर्ट ने 27 नवंबर तक बढ़ा दी है। अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए आगामी दिनों तक अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाई है। गौरतलब है कि चुराह विधायक डॉक्टर हंसराज पर एक युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया में लाइव आकर आरोप युवती ने विधायक पर लगाए थे। इसके बाद युवती महिला थाना पहुंची, जहां युवती के बयान के आधार पर पुलिस थाना चंबा में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद विधायक कुछ दिनों के लिए भूमिगत हो गए थे। बहरहाल पुलिस ने नोटिस देकर महिला पुलिस थाना में विधायक को उपस्थित होने के निर्देश दिए। विधायक को न्यायालय से 22 नवंबर तक अग्रिम जमानत मिली। हिमाचल के 10 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम, ठिठुरन बढ़ी, इतने दिन साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। राज्य के बिलासपुर और सिरमौर को छोड़कर सभी जिलों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। प्रदेश के 12 स्थानों पर न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम चल रहा है। ताबोक, कुमसेरी और केलांग व कल्पा का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। लगातार शुष्क मौसम के बीच पारा गिरने से जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर व चंबा के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाले, झरने व झीलें ठोस बर्फ में तब्दील होने लगे हैं। शिमला के बाद अब मंडी, हमीरपुर व धर्मशाला जोन के उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा। घरों में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर। शिमला जोन के बाद अब प्रदेश भर में घर स्मार्ट मीटर से जुड़ेंगे और पुराने मीटरों को नए स्मार्ट मीटरों में बदला जाएगा। भविष्य में इन्हीं मीटरों पर बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड बिजली का विकल्प भी मिलेगा और जिस तरह उपभोक्ता अपना मोबाइल पहले रिचार्ज करते हैं और फिर सुविधा मिलती है, उसी तरह बिजली मीटर का भी रिचार्ज हो सकेगा। केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत प्रदेश में 29,18,432 मीटरों को बदला जाना है। इसमें अभी तक प्रदेश में 6,05,875 मीटर बिजली बोर्ड बदल चुका है। वहीं मंडी, हमीरपुर और धर्मशाला जोन में बिजली मीटरों को बदलने का प्रोसेस शुरू हो गया है। स्मार्ट मीटर मानव हस्तक्षेप के बिना बिल्कुल सही मीटर रीडिंग प्रदान करने का एक सशक्त साधन बनेगा, जिसमें गलती की संभावना लगभग असंभव है। बोर्ड प्रबंधन का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं द्वारा यह माना जा रहा था कि कई बार कई कारणों से बिजली रीडिंग गलत आ जाती थी, जो अब स्मार्ट मीटर से संभव नहीं है।
घर में अकेली थी विवाहिता, एक छोटी सी गलती ने उजाड़ दिया पूरा परिवार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे परिवार को बिखेर दिया है। यहाँ एक महिला की छोटी सी गलती ने न सिर्फ उसकी अपनी जान ले ली, बल्कि पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। इस घटना से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव सदमे में है। मामला शिमला जिला के ठियोग के गांव कुफ्टू का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शिमला जिले के देहा थाना क्षेत्र के गांव कुफ्टू की सरिता देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला घर में अकेली थी और उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत ज्यादा खराब होने पर महिला ने इसकी जानकारी मंदिर कमेटी की बैठक में गए पति को दी। सूचना मिलते ही पति घर पहुंचा तो पत्नी की हालत को देख घबरा गया। महिला ने बताया कि उसने गलती से कोई गलत दवा खा ली है जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं पत्नी की बात सुनकर पति तुरंत अपनी पत्नी को ठियोग के अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से महिला ने आईजीएमसी में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। आईजीएमसी में पहुंचने पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक महिला के पति के बयान दर्ज किए। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला ने गलती से गलत दवा खाई थी या कोई अन्य कारण है। पुलिस के अनुसार सरिता के मायके और ससुराल दोनों पक्षों ने किसी भी तरह की साजिश या संदेह से साफ इनकार किया है। वहीं लोग सदमे में है कि इतनी साधारण सी चूक किस तरह जानलेवा बन गई। यह घटना एक चेतावनी भी है कि दवाओं को लेकर जरा सी लापरवाही भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। हिमाचल में नशे के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, मां बेटा गिरफ्तार, 12 मोबाइल, 5 लाख नकद, क्यूआर कोड मिले। हिमाचल प्रदेश में नशे की जड़ें कितनी गहरी फैल चुकी हैं, इसका ताजा और चौंकाने वाला उदाहरण जिला चंबा से सामने आया। पुलिस ने मुख्यालय के निकट सुल्तानपुर इलाके में छापा मारकर एक संगठित ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जिसे एक महिला और उसका बेटा मिलकर चला रहे थे। हैरानी की बात यह है कि घर का इस्तेमाल नशा बेचने के केंद्र के रूप में किया जा रहा था और पड़ोसियों को इसकी लंबे समय से भनक थी। इस खबर से एक बात साफ हो गई है कि हिमाचल प्रदेश में अब कई परिवारों ने नशे की अपनी कमाई को साधन बना लिया है। चंबा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुल्तानपुर इलाके में स्थित बिंता महाजन और उसके बेटे आर्यन महाजन के घर दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस घर से नशे का कारोबार चलाया जा रहा है। घर में दबिश देते ही पुलिस को जो सामान मिला वह चौंकाने वाला था। पुलिस को घर से न सिर्फ चिट्टा बरामद हुआ बल्कि 5 लाख की नकदी के अलावा 12 मोबाइल फोन, क्यूआर कोड, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और नशे की पैकिंग में उपयोग होने वाली फॉइल बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि घर से मिले सामान और खासकर 12 मोबाइल फोन और क्यूआर कोड से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई छोटा मोटा नशे का कारोबार नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस संगठित नेटवर्क को आरोपी मां बेटे के अलावा और कौन कौन चला रहे थे। कलयुगी बहू की करतूत, बुजुर्ग सास ससुर को घर से निकाला, मकान पर जमाया कब्जा। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक कलयुगी बहू ने न सिर्फ अपने बूढ़े सास ससुर को घर से निकाल दिया बल्कि उसने पति को भी घर से बाहर कर दिया और घर पर कब्जा कर लिया है। ठंड के इस मौसम में अब दोनों बुजुर्ग दंपति दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। इन दोनों बुजुर्ग दंपति अपनी आपबीती सुनाते हुए भरभरा कर रो पड़े। मामला छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी शहर से सामने आया। कारोबारी 72 वर्षीय महेंद्र सिंह बेदी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि वह 60 वर्षीय पत्नी के साथ इस सर्द मौसम में बेघर हो गए हैं। महेंद्र बेदी बताते हैं कि उन्होंने सालों पहले सावली खड्ड में घर बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। हिमाचल में गैर कृषि वर्ग के लिए जमीन खरीद में कृषि प्रमाण पत्र आवश्यक होता है, जो उस समय उनके पास नहीं था। बहू की मां ने भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी यानी महेंद्र की बहू के नाम से जमीन खरीद लेने में कोई समस्या नहीं होगी। उनकी बातों में आकर बहू के नाम पर जमीन खरीद ली, जिस पर उन्होंने 50 लाख रुपए का लोन लेकर एक घर बनवाया। इस कर्ज को वह आज भी अदा कर रहे हैं। महेंद्र बेदी ने बताया कि पिछले कुछ समय से बेटे और बहू के बीच अनबन हुई थी, जिसका असर अब पूरे परिवार पर टूट पड़ा। शुक्रवार जब महेंद्र दुकान पर और उनकी पत्नी बाजार में थी, तभी बहू ने कुछ बाहरी लोगों को बुलाकर पूरा घर किराए पर दे दिया। ये लोग सारा सामान अंदर बंद करके घर पर कब्जा जमाकर बैठ गए और बुजुर्ग दंपति को अपने ही घर में घुसने तक नहीं दिया। वहीं मामले की शिकायत के बाद दंपति प्रतिनिधि मंडल के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु ठाकुर से मिले और पूरे प्रकरण की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुजुर्गों ने कहा कि जिस बहू के लिए उन्होंने अपने सामर्थ्य से अधिक करके घर बनाया, उसी ने उन्हें बुढ़ापे में सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। लोगों में इस घटना को लेकर भारी रोष है और इसे हिमाचल की कलयुगी बहू की करतूत बताया जा रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार।
हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।